गोवंडी महोत्सव की प्रतिभा मौलाना बिलाल वकील खान कासमी ने किया बहुत ही शानदार कैरत प्रतियोगिता का आयोजन। जश्न हुनर गोवंडी 2025 जो अब्बू आसिम आजमी फाउंडेशन की जानिब से मनाया जा रहा है, उसका एक हिस्सा बना कैरत प्रतियोगिता, जहां हर मसलक और हर अकायद कुंजी मोहतमिम और बानी एक साथ एक मंच पर नजर आए। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि रहे आमदार अब्बू आसिम आजमी साहब ने सभी मेहमान मोहतमिम स्वागत किया। कीरत कंपटीशन में 50 लोगों ने भाग लिया। खूबसूरत कैरत-ए-खुरान से लोग बहुत खुश हुए। गोवंडी में पहली बार तीनों मसलक के लोगों ने एक ही मंच पर बैठे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जनाब वकील खान साहब का एक अहम किरदार रहा, या साथ ही साथ अतीक खान, सद्दाम खान ने भी अहम भूमिका निभाई। कारी इमरान साहब कारी, शमीम साहब कारी, नौशाद कादरी साहब कारी, अब्दुल बासित सनबली साहब, मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब, मौलाना अख्तर साहब, मौलाना इम्तियाज साहब, मौलाना वली रहमानी साहब, कारी नजीर साहब, मौलाना शाहिद साहब, मौलाना इमरान साहब शरीक रहे। मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर तो हूँ, एमएलए हूँ, लेकिन ये मेरे फाउंडेशन के नाम से ये क्या काम किया जा रहा है और इस तरह का काम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस्लाम से दूर हैं, जो लोग इन चीज़ों का अहमियत नहीं समझते, उनको दिखाना चाहिए हमारे बच्चे माशाल्लाह कितनी अच्छी क़िरात करते हैं, हाफिज़ कुरान कितने बच्चे हैं। इन चीज़ों को लेकर के टैलेंट दिखाना है ताकि और लोगों में थोड़ा हौसला बढ़े और इनको 8 तारीख को इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। आने वाले दिनों में भी इस तरह के इस्लामिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे, ज़रूर किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। मेहनत ये थी कि सबसे पहले मैं अबू आसिम सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया ये प्लेटफॉर्म सजाने का, और मैंने कोशिश ये की थी कि तीनों मसलक के लोगों को इसमें इकट्ठा कर सकूं, ताकि इसमें एक भाईचारगी, एकता जो हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि लोग रहे, एक साथ मिलकर रहे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने तीनों मसलक के लोगों को जोड़ा। तीनों मसलक के हज़रात को मैं इसमें पार्टिसिपेट किया। कम से कम 43 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया क़िरत के लिए, और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज़ में उन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ा। और इसी तरह हम 8 नवंबर को बाद नमाज मगरिब अम्बेडकर गार्डन में जो भी बेस्ट कारी है, हम उनको अवार्ड से सरफराज करेंगे, और उनका अवार्ड का नाम भी कारी अब्दुल बासित अवार्ड रखा गया है, जो अपने वक्त के माहिनाज कारी थे। आप लोग सब बखूबी जानते होंगे उनको। बस मैं आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दरअसल पूरे मुंबई शहर के अंदर गोवंडी तालुका को एक तरह से बदनाम करने का काम काफ़ी लोग कर रहे हैं। यहाँ नशा है, क्राइम है, गंदगी है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। तो ये चर्चा पूरे मुंबई में चल रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अबू आसिम आजमी साहब ने सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत के अंदर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोवंडी में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं रहते, नशे वाले करने वाले लोग नहीं रहते, क्राइम करने वाले लोग नहीं रहते। यहाँ बेहतरीन तालीम याफ्ता लोग हैं, इंजीनियर हैं, कैप्टन्स हैं और बहुत अच्छे टैलेंट वाले लोग रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने तमाम साथियों को अलग अलग फील्ड की जिम्मेदारियाँ दी। मौलाना बिलाल खान को आज आपने देखा कि क़िरात की जिम्मेदारी दी। शबाना खान को उन्होंने ड्राइंग की और स्पीच की जिम्मेदारी दी। इतवार के दिन मुशायरे का प्रोग्राम होने जा रहा है। इसी तरह से और भी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को, किसी को क्रिकेट का दिया गया, किसी को बॉक्सिंग को दिया गया, किसी को वो आपका रंगोली का दिया गया, मेहंदी का प्रोग्राम दिया गया। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम जिससे टैलेंट उभर के सामने आता है, दिखता है, ये देने का काम अबू आसिम आजमी साहब ने किया है और बहुत अच्छा लगा। लोग अच्छी तरह से इन बातों को ध्यान में रख रहे हैं कि गोवंडी के अंदर हुनरमंद लोग हैं, जाहिल, गंवार, अनपढ़ या सिर्फ क्रिमिनल या नशे वाले लोग नहीं हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ अपनी तरफ से अबू आसिम आजमी साहब जो एक नेक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के टैलेंट को, गोवंडी के टैलेंट को मुंबई शहर के अंदर, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर
दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ अबू आसिम आजमी से सही माने में मुबारकबाद के मुस्तक अबू आसिम आजमी साहब हैं, हम लोग उनके सहभागी हैं। मुसाबक़े कुरान व मुसाबक़े क़िरात व अज़मत कुरान के ऊपर जो आज यहाँ न्याज़ हॉल के अंदर प्रोग्राम रखा गया, जिसे मदारिस के और स्कूल के बच्चे यहाँ शरीक हुए। जिन बच्चों ने जो है क़िरात किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में क़िरात किया और उलमाए किराम की तमाम उलमाए किराम यहाँ बग़ौर सुन रहे थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस गोंडी की सरज़मीन पर जो है तमाम लोगों को ऐसे प्रोग्राम और मुआशरे की तत्हीर के लिए, मुआशरे के जो अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, ख़राबियां हैं, इन प्रोग्राम के लिए इससे पहले जो नातिया मुशायरा भी हुआ था और दीगर भी प्रोग्राम करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अबू आसिम आज़मी साहब ने ये जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम को जो है हमेशा चलाने की तौफीक दे और इसके ज़रिए लोगों के अंदर जो है बहुत सारे जो है पैगाम ये जाएंगे। और यकीनी बात है अल्लाह के कुरान की जब तिलावत की जाती है तो दिल पे असर रहता है और दिल पर असर रहने के बाद जो है आदमी उस पर अमल करने की कोशिश करता है। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम की बरकत को आम फरमाए और मुस्लिम माशरत के अंदर जो है दीन पर और आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हम तमाम लोगों को जो है मिल्लत के लिए, कौम के लिए और बिरादरान वतन के लिए भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह से किरात का प्रोग्राम था, तिलावत कुरान का प्रोग्राम था और जिन भी बच्चों ने किए और कुरान के तिलावत करने में कोई मुकाबला नहीं है। इसका क्या मुकाबला, जितने भी बच्चों ने कुरान की तिलावत की माशाअल्लाह मेरी नज़र में वो सभी इनाम के हकदार हैं और बड़ी अच्छी किरात हुई, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हमारे मदरसों में, खानखाहों में जाते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ कंपटीशन के तहत उनके भी मन में ये चीज़ आएगी कि हमको भी कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए, किरात करना चाहिए, किस मखरज के साथ पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और ये प्रोग्राम बार बार होना चाहिए।